क्लासेज में बहुत बहुत क्या बेटे स्वागत है। पीछे की क्लासेज में हमने आप सभी बच्चों को प्रायिकता से संबंधित समस्या को क्या किया बेटा, हल करना सिखाया है। तो आज भी हम आप सभी बच्चों के सामने प्रायिकता से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो। एक पेटी में 90 डिस्क है। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। एक पेटी में कितनी डिस्क है बेटे? 90। और उन पर संख्या क्या लिखी गई है? 1 से लेकर 90 तक। कहने का मतलब ये है 1 2 3 4 इस तरीके से उसमें कितनी संख्या लिखी गई है? 90। आगे क्या करा है, यदि इस पेटी में एक डिस्क यथार्थ से निकाली जाती है, मतलब पेटी में 90 संख्या लिख के रख दी, डिस्क रख दी, उसमें एक क्या निकाली जाती है? डिस्क निकाली जाती है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि डिस्क पर संख्या अंकित होगी। क्या प्रायिकता मांग रहा है? 2 अंकों की संख्या होगी। 2 अंकों की संख्या होगी। अच्छा एक बात सोचो, हमें प्रायिकता के लिए क्या चाहिए? प्रायिकता के लिए चाहिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तो चाहे इस घटना के लिए कहो, चाहे इस घटना के लिए कहो, चाहे इस घटना के लिए कहो, अनुकूल कुल परिणाम तो आपके कितने हैं बेटे? 90 है। कुल परिणाम तो आपके पास, अगर मैं फर्स्ट का आंसर लिखूं तो सबसे पहले आप ये कह सकते हो सर कुल परिणाम है आपके 90, मतलब NS बराबर हो गए 90। ठीक है, अब घटनाओं के आधार पर हमको क्या ढूंढना है? बस अनुकूल परिणाम। तो वो क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या होगी। अब तुमने 1 से लेकर 90 तक संख्या लिख रखी है बेटे, एक जगह ब्लैक बोर्ड पर तुम लिख लो या अपनी कॉपी पर लिखो। तो वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या होंगी। तो कहां से स्टार्ट होगी? 10 से। 10 से और कहां तक होगी? 90 तक। तो कितनी संख्या निकल गई? 9 संख्या निकल गई भाई। 1 से लेकर 9 तक की तो संख्या निकल गई, जो अकेली है। बकाया सब संख्या क्या थी? 2 अंकों की। इसका मतलब 10 से लेकर के कहां तक? 90 तक। कितनी संख्या मिली आपको? 81। तो अगर हम 90 में से अगर 9 माइनस कर दो तो क्या मिला आपको? 81। तो यही आपका क्या बेटे? एनी है। एनी मतलब अनुकूल, यह है आपके अनुकूल परिणाम। ठीक है ना? तो प्रायिकता का सूत्र क्या है? पीई बराबर एनी बटे NS। तो कितना हो गया? 81 बटे 90। चाह तो इसको ऐसा छोड़ दो, या क्या करो 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 कट गया। फिर 3 नेम 27 और 3 ढाई 30। तो आंसर कितना आ गया? 9 बटे 10। ठीक है बेटे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, मतलब 1 से लेकर 90 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या वो हमको देखना है पहले। तो कुल परिणाम तो हमको पता है बेटे 90 है। तो 1 से लेकर 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो 1 से लेकर 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई? 1। फिर कितनी आई आपकी? 4। 4 के बाद कितनी हुई? नहीं बेटे 9। फिर कितना हुआ? 16। फिर कितना हुआ? 25। फिर आपकी आई 36। फिर आपकी 49। फिर कितनी आई? 64, है ना? फिर आई कितनी? 9 ने 81। अब नहीं होगी बेटे, क्योंकि 10 का अब अगली आएगी 100, और 100 हमारी रेंज उसने दी नहीं, क्योंकि उसने कहा 1 से लेके 90 तक का है। तो अनुकूल परिणाम कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अनुकूल परिणाम हमें कितने मिले बेटे? 9। अनुकूल परिणाम बराबर कितने हुए आपके बेटे? 9। तो इसका मतलब प्रायिकता क्या होगी इसकी बेटा? प्रायिकता पीई बराबर हो गई एनी बटे NS। मतलब अनुकूल परिणाम कितने? 9 बटे 90। 9 एकम 9, 9 ढाई। तो कितना आंसर आ गया बेटे? 1 बटे 10। समझ गए सारे? अब क्वेश्चन क्या है? 5 से विभाज्य संख्या निकालनी है आपको। कितनी संख्या ढूंढनी है? 1 से लेके 90 के बीच में कौन सी संख्या ढूंढनी है? 5 से विभाज्य। तो तीसरा थर्ड क्वेश्चन का अगर आंसर यहां लिखे तो 5 से विभाज्य संख्या कौन सी होंगी? पहले होगी 5, 10, 15, 25, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है बेटे, 50 के बाद और भी संख्या होंगी, क्योंकि हमें देखना कहा था 90 तक। फिर कितनी आई हमारे पास? 55। फिर कितनी आई? 60। फिर 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ठीक बेटे, इन्हीं संख्या को गिन लो और यही तुम्हारे क्या बन जाएंगे? अनुकूल परिणाम। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो कितनी संख्या मिली हमको? 18 संख्या मिली। कितनी संख्या मिली हमको? 18। तो इसका मतलब प्रायिकता इसकी क्या बन गई? पीई बराबर बन गई एनई बटे एनएस। और एनई कितनी हो गई इसके लिए बेटा? 18। तो यहां पर कितना हो गया? 18 बटे 90। 18 कम 18, 18 पंजे 90। तो आंसर कितना आ गया इसका? 1 बटे 5। समझ गए? अब समझते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बेटे? दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यह क्वेश्चन बेटा जब ही कर सकते हैं आप लोग। यह क्वेश्चन बेटा एक बार परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में भी आया था बेटे। लेकिन क्वेश्चन क्या है? दो पासों को आपने उछाला है, दो पासों को उछाला है। कितनी बार? दो पासों को एक साथ उछालने पर। सिर्फ कितनी बार उछाला? एक बार। तो ये तो तुमको पता है कि अगर हम दो पासों को उछालेंगे तो पहले वाले पासे पर कितना परिणाम होगा? 6। दूसरे पर भी कितना परिणाम होगा? 6। इसका अलग दोनों पासों को उछालेंगे तो कुल परिणाम बनेंगे 36। तो कुल परिणाम आपके हो गए 36। कुल परिणाम 36। अब आगे एक बात सुनो, संख्या का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये आप जब ही कर सकते हो जब आप लिख सकते हो यहाँ पर कुल परिणाम। और कुल परिणाम हमने आपको बनाने पहले सिखाए थे। एक बार और देखो कैसे बनाते हैं। एक बार एक को कितनी बार लिखो? 6 बार। ये 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख गया, 6 बार। ठीक। अब इसके साथ 1 2 3 4 5 और 6। अगर पहले वाले पास एक आया, उछाले दोनों एक साथ, तो दूसरे पर भी एक आ गया, या पहले पर एक आ गया तो दूसरे पर क्या आ गया? 2। ठीक है। अब ऐसा ही यहां पर लिखो 2 2 और 2। यहां क्या लिखो? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक। ऐसे 3 लिखो, 3 3 3 3 1 2 3 4 5 और 6। ठीक बेटे। ऐसे क्या लिखो? 4 4 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे क्या लिखो? 5 5 को कितनी बार लिखो? 6 बार। तो यह क्या लिखो? 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे आप 6 को लिखो कितनी बार? 6 बार। और यहां पर लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसके अलावा जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो उनके परिणाम आपके सामने हमने बना करके दिखा दिए। अब इसके अलावा ये परिणाम कितने हमने कितने बनाए? 36। अब इन 36 परिणाम आपको वो ढूंढने क्या जिन पर प्राप्त संख्या योग 10 हो। जिन पर प्राप्त संख्या योग कितना हो? 10। तो हम पहली लाइन में गए, हमें कहीं भी 10 नहीं मिलेगा। कहीं इन दोनों जो मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा हो? 10। कायदे में बेटा हम कॉमा नहीं लगाते हैं। वैसे हमको यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? कॉमा। कॉमा लगाने मतलब क्या है कि पहले वाले पास एक बार संख्या ये हो गई और दूसरे की ये हो गई, है ना? तो समझ रहे हो सारे बच्चे? हमें क्या चाहिए? प्राप्त संख्या का योग 10। क्या दूसरी वाली लाइन में 10 आ रहा है? जोड़ करें, किसी भी संख्या पर 10 नहीं आएगा। यहां आते हैं तो क्या यहाँ पर 10 आ रहा है? नहीं आ रहा। यहां आते हैं क्या यहाँ पर 10 आ रहा है? कहां पर आ रहा है? ये। ठीक है। एक पासा हमारे पास परिणाम जे आ गया। और कहीं है? 5 5 10। ठीक है। क्या तीसरी लाइन में है? 4 और 6। आप इनको जोड़ो और इनके जोड़ने पर प्राप्त संख्या योग कितना आएगा? 10। तो इसका मतलब आपके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 36। और अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम आप परीक्षा में बेटा ऐसा नहीं करोगे हमारी तरह हमने मार्क टिक कर दी, नहीं। पहले आप अनुकूल परिणाम लिखोगे, फिर लिख दोगे 3। समझ रहे हो? तो अनुकूल परिणाम कितने मिले? 1 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम आपके कितने हो गए? 3। ठीक है। तो ये आपकी घटना क्या बन गई? एनएस बन गई। और ये घटना आपकी क्या बन गई? एनई। तो प्रायिकता क्या कहती है? पीई बराबर एनई बटे एनएस। ठीक है। एनई बटे, या ऐसे लिख दो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है बेटे। तो यहां पर आपके 3 बटे कितना होगा? 36। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो प्रायिकता हम पर हमारी कितनी आ गई बेटा? 1 बटे 12। ठीक है। तो अगर इस तरह से बेटा कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप घर पर प्रैक्टिस काय की करो। जब हम दो पासों को उछाले, किस बात की प्रैक्टिस करो कि जब हम दो पासों को एक साथ उछाले तो परिणाम बनेंगे कैसे, और जब हम परिणाम बना लें तभी हम निकाल सकते हैं अनुकूल परिणाम। ठीक है। यहां पर वो ऐसे भी कहता था प्राप्त संख्या योग 12, प्राप्त संख्या योग 8, प्राप्त संख्या योग 6। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था। देखते हैं बेटे अगला क्वेश्चन। ठीक है बेटे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटे? आज का बड़ा प्यारा क्वेश्चन लाए हम आप सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन कीजिए आपका कि
किसी कारणवश या किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों से मिल गए। मतलब बात समझे, 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेन थे। क्वेश्चन समझो क्या, 12 खराब पेन थे, 132 अच्छे पेन थे, दोनों को मिल गए। समझ में आ रही है? अब दोनों को मिलाने पर दोनों मिल गए, ठीक। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा, मतलब याद कोई सा भी यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की क्या निकालो, प्रायिकता। कुछ समझे? क्वेश्चन क्या था, 12 पेन खराब, 132 अच्छे पेन, दोनों मिल गए। अब दोनों को मिला के रख दिया एक जगह। उनमें से एक पेन को यादृच्छा निकाला जाता है, मतलब उनको निकाला जाता है। तो वही कह रहा अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बड़ा अच्छा काम है। आप क्या करो, यहां पर लिखोगे आंसर। पहला चाहिए आपको अनुकूल परिणाम। क्या चाहिए? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं बेटे? अनुकूल परिणाम को हम बोलते हैं बेटे एनएस से। और एनएस बराबर आपका हो गया कुल माल मसाला कितना, 12 प्लस 132। भाई कुल माल यही तो है, 12 अच्छे 132 खराब, तो कितना माल हो गया ये? 144। ठीक है ना सारे बच्चे? अब जो मिला के मिश्रण रखा है, मिला के मिश्रण रखा है, ये बेटे आपके क्या भाई, सॉरी ये क्या हो गया बेटे, कुल थोड़ी गलती हो गई बेटे, यहां पर होगा आपका कुल परिणाम। ठीक है ना? तो ये आपके क्या बन गए, कुल परिणाम। लिख बेटा मेहनत रहे और लिख रहे हैं हम यहाँ पर अनुकूल परिणाम। कभी कभी बेटा हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, आप इन चीजों को मेंशन मत करो, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दो। अनुकूल परिणाम क्या हमारे पास, हम निकालेंगे अनुकूल परिणाम, जिनको हम लिखते हैं बेटे एनी से। एनी क्या होता है बेटे? अब एनी क्या है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता निकालो। तो भैया अच्छे पेन कितने हैं, वही तो निकलेंगे। तो अच्छे पेन कितने हैं? 132 अच्छे पेन है, इनमें से कोई एक पेन उठ सकता है, क्या मालूम कौन सा उठा। तो अनुकूल परिणाम पूरे कितने हो गए? 132। भैया प्रायिकता निकालने का फार्मूला एनी बटे एनएस। बहुत बढ़िया सर, अभी लो आंसर आ रहा है 132 बटे 144। 12 से काटो, 12 कम 12, 12 कम 12, और 12 से इसमें भाग लगाया तो कितना है? 12। तो इसका ना प्रायिकता कितनी आ गई, अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता कितनी है? 11 बटे 12। यहां पर वो ये भी कह सकता था अच्छा पेन ना होने की प्रायिकता निकालो, या तो उसको आप 1 बटे 12 1 में से घटा देते, ना तो आप क्या करते 12 बटे। अब अनुकूल परिणाम कितने हो जाते खराब पेन के? 12, और नीचे कितने हो जाता कुल 144। तो आप 12 बटे 144 करके अच्छे पेन ना होने की भी प्रायिकता निकाल सकते थे। ठीक है बेटे? आप सभी बच्चों, अगर आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आती है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।